गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपका चैप्टर जो है मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट ख़त्म हो गया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हो गया? प्लांट और एनिमल दोनों आ गए इसके अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो आपके प्लांट्स हैं उनके अंदर आपका किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है। देखिए, प्लांट जो हैं इनके अंदर बेटा आपका हमारी तरह या एनिमल्स की तरह ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, ऑर्गन्स नहीं होते। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बेटा ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से हैं? जैसे किडनी है, लीवर है, हार्ट है, या लंग्स हैं आपके, इंटेस्टाइन है, स्टोमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है। इस तरह के ऑर्गन्स आपके प्लांट्स के अंदर नहीं पाए जाते। उनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कौन सा होता है बेटा? टिश्यू का। कौन सा होता है? टिश्यू का। ठीक है, तो हमें प्लांट्स के टिश्यू के बारे में ही पढ़ना है कि प्लांट के अंदर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं पहले आपको क्लासिफिकेशन समझा देता हूँ प्लांट के टिश्यूज की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। जो प्लांट टिश्यू है बेटा वो आपका दो टाइप का। कौन सा होता है? दो टाइप का। दो टाइप का कौन कौन सा होगा? फर्स्ट तो है मेरिस्टेमेटिक, सेकंड है परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक, सेकंड कौन सा है बेटा? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है? देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कौन से होते हैं? द सेल और टिश्यू विच हैव पावर ऑफ डिवीजन। सेल या टिश्यू जिसके पास क्या हो? डिवीजन की पावर हो, जो अपने आप को विभाजित करने की क्षमता रखता हो, उसे क्या कहा जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल कहा जाता है। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या सेल है इसके बेटा आपके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्राइमरी और दूसरा कौन सा होता है बेटा? सेकेंडरी। एक प्राइमरी है और दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर बेटा एक ही टाइप आता है और कौन सा आता है? वो एपिकल। कौन सा आता है? एपिकल। सेकेंडरी के अंदर आपके दो टाइप्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है बेटा इंटरकैलरी और दूसरा कौन सा आता है? इंटरकैलरी के बाद आपका लेटरल। ठीक है, ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया किसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। प्राइमरी में कौन सा हो गया? एक एपिकल। सेकेंडरी के अंदर दो हो गए, इंटरकैलरी और लेटरल। इनको एक्सप्लेन बाद में करेंगे, पहले हम क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो परमानेंट टिश्यू है ये भी बेटा आपका दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला तो है सिंपल और दूसरा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। पहला कौन सा है? सिंपल और दूसरा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपके पास तीन टाइप्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं बेटा? पैरेन्काइमा। दूसरा कौन सा आता है? कोलेनकाइमा। तीसरा आता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तीन टाइप के आपके टिश्यूज आते हैं इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू होता है इसके अंदर बेटा दो टाइप्स आ जाते हैं। पहला कौन सा आएगा? जाइलम और दूसरा कौन सा आएगा? फ्लोएम। ठीक है, पहला कौन सा आएगा? जाइलम और दूसरा कौन सा आएगा बेटा? फ्लोएम। अब जाइलम के अंदर आपके चार पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रैकेट्स,
दूसरा होता है आपके पास वेसल, तीसरा होता है आपके पास पैरेन्काइमा, और चौथा होता है फाइबर। ठीक है, ये चार पार्ट्स किसके हो गए? जाइलम के हो गए। इन सब के आगे जाइलम लगा दीजिए, जाइलम ब्रैकेट, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। इसी टाइप से आपके फ्लोएम के भी चार पार्ट्स होते हैं बेटा। कौन कौन से होंगे? पहला आता है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। दूसरा आता है सीव ट्यूब्स। तीसरा कौन सा आएगा? वही पैरेन्काइमा। और चौथा कौन सा आएगा? फाइबर। कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, पैरेन्काइमा और फाइबर। ठीक है, उतार लिए क्लासिफिकेशन आपने। अब एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक्सप्लेन करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है बेटा? वो टिश्यू जिसके पास क्या हो? पावर ऑफ डिवीजन। द टिश्यू which possess या which have power of division, which have power of division, उसे क्या कहा जाता है बेटा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is known as a मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, दूसरा जो आपका सबसे पहला आया था सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? वो टिश्यू, क्या लिखेंगे हम? द टिश्यू विच आर फॉर्म्ड अर्लियर। अर्लियर मतलब जो पहले बनता है, जो प्लांट जैसे ही सीड जर्मिनेट होकर प्लांट की फॉर्मेशन करता है, उस समय जो आपका टिश्यू बनता है उसे क्या कहा जाता है? सिंपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। तो इसमें जो टाइप था आपका वो कौन सा था? एपिकल। एपिकल का मतलब क्या हो गया? एपिकल का मतलब हो गया प्लांट का सबसे ऊपरी भाग। ऊपरी भाग मतलब स्टेम, लीव्स के ऊपर सबसे ऊपर जहां से नई कोपलें फूटती हैं, नई लीव्स राइज होती हैं, वो कौन सा हो गया? एपिकल पार्ट। और रूट की जो आपका सबसे निचला हिस्सा होता है वो भी कौन सा हो गया? एपिकल पार्ट। तो द टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन ए एपिकल पार्ट ऑफ प्लांट and help them to grow are known as apical tissue, apical tissue। ठीक है, वो टिश्यू जो प्लांट के सबसे ऊपरी भागों में मौजूद रहता है और क्या करता है? ग्रोथ करने में मदद करता है, उनकी लेंथ बढ़ाने में मदद करता है। उस टिश्यू को क्या कहा जाता है बेटा? एपिकल टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो टिश्यू आता है आपके पास वो कौन सा था बेटा? सेकेंडरी। ये तो था प्राइमरी। प्राइमरी के बाद दूसरा कौन सा आता है? सेकेंडरी। सिंपल की जगह प्राइमरी कर लीजिए इसको, सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी का मतलब क्या होगा? जो बेटा बाद में जन्म लेता है या जो बाद में बनता है प्लांट के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी टिश्यू। अब इसके दो टाइप्स पढ़े थे। पहला कौन सा था बेटा? इंटरकैलरी। कौन सा था? इंटरकैलरी। ठीक है, इंटरकैलरी कौन सा होता है? द टिश्यू विच आर प्रेजेंट बिटवीन mature tissue and form adventitious buds in plant, so that in unfavorable condition it will
give rise to new leaflet. वो क्या करता हो, नई लीफलेट अराइज करता हो। ठीक है, अब इसका मतलब समझिए, देखिए ये टिश्यू कौन सा होता है, जो मैच्योर्ड प्लांट के अंदर जो मैच्योर्ड टिश्यू हैं उनके बीच में जो आपका टिश्यू मौजूद रहेगा उसे क्या कहा जाएगा बेटा, इंटरकैलरी टिश्यू कहा जाएगा। इसका काम क्या होता है, जैसे आपने सर्दी के मौसम में क्या होता है, पत्ते झड़ जाते हैं, बिल्कुल झड़ गए, झड़ने के बाद क्या होता है, मार्च के मौसम में जब बसंत आता है तो दोबारा से नई लीफलेट अराइज होती है। तो वो नई लीफलेट कहाँ से अराइज होती है बेटा, आपका इंटरकैलरी जो टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक जो आपका मैच्योर टिश्यू के बीच में मौजूद है, वहां से आपकी नई लीफलेट अराइज होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये किस चीज की फॉर्मेशन करता है बेटा, एडवेंटिशियस बड की फॉर्मेशन करता है, और इसी बड से आपकी नई ब्रांच या नई लीफलेट अराइज होती है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा कौन सा था, इंटरकैलरी टिश्यू था। उसके बाद देखिए थर्ड कौन सा आता है इसके अंदर, थर्ड आता था लेटरल टिश्यू। कौन सा आया, लेटरल टिश्यू। ये बेटा लीव्स के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता, इट विल बी प्रेजेंट इन lateral part of stem, its branches and in lateral part of root, रूट्स के लेटरल पार्ट के अंदर आपका ये मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये आपका लेटरल टिश्यू है। जो लेटरल का मतलब समझे बेटा, जैसे ये आपका तना है स्टेम का, इस तने का लेटरल पार्ट कौन सा होगा, इस तने का लेटरल पार्ट होगा ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। इधर से देखोगे तो ये वाला लेटरल है, ये वाला लेटरल। ठीक है, दो ही लेटरल पार्ट्स होते हैं किसी भी स्टेम के अंदर। आप जिस साइड से देखोगे उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपके दो लेटरल पार्ट्स होंगे। तो लेटरल पार्ट्स के अंदर आपका ये टिश्यू मौजूद रहता है, और इसका काम क्या होता है, इट will multiply to increase the girth of stem and root और स्टेम की जो गर्थ है उसको इंक्रीज करने में कौन मदद करता है बेटा, लेटरल टिश्यू। कौन मदद करेगा, लेटरल टिश्यू मदद करेगा। ठीक है, तो ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद आपका सिंपल टिश्यू आता है बेटा। सिंपल टिश्यू कौन सा होता है, परमानेंट टिश्यू पहले पढ़ लीजिए। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, व्हेन मेरिस्टेमेटिक cells will lose the power of division and perform their specific function are known as परमानेंट टिश्यू। क्या कहते हैं उसे, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, परमानेंट टिश्यू कहेंगे। ठीक है, अब परमानेंट क्यों कहा जाता है, परमानेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई शुरुआत में तो वो क्या कर रहा था, अपने आप को डिवाइड कर रहा था। जब उसके अंदर ये डिवीजन वाली पावर खत्म हो जाती है तो वो क्या करता है, जो उसका प्लांट के अंदर फंक्शन है उस फंक्शन को वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, और ऐसे टिश्यू को फिर हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, परमानेंट टिश्यू। अब इस परमानेंट टिश्यू के आपने दो पार्ट्स पढ़े थे, कौन सा था बेटा, एक तो सिंपल था और एक कौन सा था, कॉम्प्लेक्स। इसको सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, जो टिश्यू आपका सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल से बना हो, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हो, सिर्फ एक लेयर हो सेल्स की। कैसे, इस तरीके से एक सेल के साथ इस तरीके से ये वाली एक लेयर बन गई आपकी
जो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना हो उसे क्या कहा जाता है बेटा? सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका जो सेल है या जो टिश्यू है वो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बना हो, ये इस तरीके से 1 2 हो गई, ये आपकी 3 हो गई, इस तरीके से ये चौथी हो गई, और ये कौन सी हो गई? 5वीं हो गई, ये आपकी 6ठी हो गई, ये आपकी कौन सी हो गई? 7वीं हो गई। इस तरीके से बहुत सारी लेयर से मिलकर आपका टिश्यू बना हो तो उस टाइप के टिश्यू को क्या कहा जाता है बेटा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, विच आर मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल से अगर कोई टिश्यू बना हुआ है तो फिर उसे क्या कहा जाएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। ठीक है। तो आज इतना ही कर लीजिए, कल हम इन दोनों की क्लासिफिकेशन करेंगे। सिंपल टिश्यू के क्या क्या पार्ट्स हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के क्या क्या पार्ट्स हैं। ठीक है। थैंक यू।